नए साल का 5वां दिन और योगी फोर्स की बंदूकें क्या ताबड़तोड़ गरजी, क्या ताबड़तोड़ गरजी। गोलियों की ऐसी बरसात हुई है कि अपराध की दुनिया के एक शातिर का यमलोक का टिकट कट गया। इस शातिर का नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आजम खान। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, आजम खान। हाँ, ये अलग बात है कि इस शख्स का सियासी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये क्राइम वर्ल्ड का लखटकिया बदमाश था। सबसे बड़ी बात यह कि बेटियों का सबसे बड़ा दुश्मन था ये, और बेटियों का दुश्मन मतलब योगी का दुश्मन। ऐसे लोगों के साथ योगी क्या करते हैं वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में भी देखिए। बेटी को छेड़ा तो योगी क्या करेंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो योगी क्या करेंगे, संपत्ति जब्त करवा देंगे। पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। बेटी की आबरू से खेला तो योगी क्या करेंगे, यमराज के घर का टिकट कटवा देंगे। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। यूपी में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी जो कहते हैं वो सिर्फ कागजों पर ही नहीं होता, बल्कि धरातल पर भी दिखता है। इस बार ये गवाही सुल्तानपुर से सामने आई, जहां नए साल के 5वें ही दिन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले राक्षस का योगी फोर्स ने यमराज के घर का टिकट काट दिया। स्ट्रेचर पर पड़ा इस शख्स कल तक दहशत और आतंक का पर्याय बनकर घूम रहा था। बेटियों की आबरू से खिलवाड़ कर रहा था। लंबे समय से योगी फोर्स को इस अपराधी की तलाश थी, और बीती रात जब यह हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने इसके सीने में पीतल ठोक दिया। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। सुल्तानपुर में जिस अपराधी का योगी फोर्स ने यमराज का टिकट काटा वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। इसकी क्राइम कुंडली आपके होश उड़ा देगी। नाम तालिब उर्फ आजम खान, निवासी लखीमपुर खीरी। लखीमपुर गैंगरेप केस में वांटेड था। अलग अलग थानों में 17 मुकदमे दर्ज। पॉक्सो और बीएनएस एक्ट में केस दर्ज थे। गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज था, और यहां तक कि एनडीपीएस और गोकशी के केस में भी इसकी तलाश की जा रही थी। 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। लखीमपुर पुलिस को खबर मिली कि तालिब उर्फ आजम खान सुल्तानपुर के लम्बुआ इलाके में है। इस पर सुल्तानपुर पुलिस के साथ मिलकर लखीमपुर खीरी पुलिस ने तालिब को पकड़ने के लिए लम्बुआ में दियरा पुल के पास घेराबंदी की। चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान बाइक पर सवार आजम आता दिखा तो उसे रोकने की कोशिश की गई। आजम ने खुद को गिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और क्रॉस फायरिंग में आजम बुरी तरह से घायल हो गया। घायल आजम को तत्काल सीएचसी लाया गया। वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में आजम को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। आजम के खिलाफ लगभग 18 संगीन मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट और बलात्कार जैसे मामले दर्ज थे। हालांकि उसकी उम्र काफी छोटी थी। 26 वर्ष की उम्र में उसने इतना बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र में 15 दिसंबर को 12वीं कक्षा की छात्रा ने आरोप लगाया था कि कोचिंग जाते समय उसके साथ 3 लोगों ने रेप किया। इस मामले में 2 आरोपियों को लखीमपुर खीरी में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी तालिब उर्फ आजम तभी से फरार चल रहा था। बीती रात न सिर्फ उसकी तलाश खत्म हुई, बल्कि किस्सा भी खत्म हो गया। अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे दौरान इलाज मृत घोषित कर दिया गया। यह अपराधी जनपद लखीमपुर खीरी के फरदान थाने का रहने वाला है
तथा इस पर वर्तमान में 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। 2025 में योगी फोर्स की बुलेट जमकर गरजी। 2026 की अभी शुरुआत ही हुई है और योगी फोर्स के तेवर बता रहे हैं कि इस साल भी उसकी पिस्टल हॉलिस्टर में नहीं जाने वाली। बीते 24 घंटे में 1 लाख के इनामी 2 बदमाशों का इलाज हुआ। वाराणसी में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या के आरोपी 1 लाख के इनामी गाजीपुर निवासी बदमाश अरविंद यादव और फौजी को रविवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि बीती रात सुल्तानपुर में 1 लाख के इनामी लखीमपुर निवासी बदमाश तालिब और आजम का एनकाउंटर में ही किस्सा खत्म कर दिया गया। योगी फोर्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अपराधी भूले नहीं, सिर्फ कैलेंडर बदला, सरकार नहीं। इसीलिए कानून से आंख मिचौली खेलने की गलती ना करें, वरना अंजाम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।